एग्जामिनर इस टिल्ट की तरफ भी माइल होने के लिए तैयार नहीं है कि ही इज़ गोइंग टू रीड योर एंटायर क्वेश्चन जो आपने बड़ी मेहनत से अटेम्प्ट किया होगा। हमने इसको पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को किस तरह कवर करना है, यानी आपने किस तरह इसको लेके चलना है सो दैट यू स्कोर हाईएस्ट। और जो हमारा पर्पस है टू गेट एलोकेशन, टू गेट इनटू आवर डिजायर्ड ग्रुप, वो हमारा अचीव हो सके। डिफरेंट टाइप के की टॉपिक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले प्री पार्टीशन की बात करते हैं। आपकी मूवमेंट्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल अवेकनिंग इनटू मुस्लिम्स। उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रोल है वो देखना शुरू करते हैं। अब मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ कि हमने इसको पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को किस तरह कवर करना है, यानी आपने किस तरह इसको लेके चलना है सो दैट यू स्कोर हाईएस्ट। और जो हमारा पर्पस है टू गेट एलोकेशन, टू गेट इनटू आवर डिजायर्ड ग्रुप, वो हमारा अचीव हो सके। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके पाकिस्तान अफेयर्स को हमने कैसे लेके चलना है। उनमें सबसे पहले आप ये देख लें, जो की टॉपिक्स हैं उनको आप किस तरह लेके चलेंगे। डिफरेंट टाइप के की टॉपिक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले प्री पार्टीशन की बात करते हैं। प्री पार्टीशन में आप देखेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी की जो एवोल्यूशन हुई उसको आप देखेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुई which basically brought political awakening into Muslims, उनकी बात होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खिलाफत मूवमेंट देख लें आप, जैसे अलीगढ़ की रिलीजियस तहरीकें, ठीक है। और इसी तरह और जो इम्पोर्टेंट आपकी मूवमेंट्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल अवेकनिंग इनटू मुस्लिम्स की, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अलीगढ़ है। और जो खिलाफत मूवमेंट है इसमें भी मेजर जो अगर रोल है वो अलीगढ़ मूवमेंट से जो लीडरशिप प्रिपेयर हुई, ये जो लीडरशिप थी इसका ही मेजर रोल था, जिन्होंने फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग को रियलाइजेशन दी, उसको एक प्रैक्टिकल वो अंडरस्टैंडिंग आपको नज़र आई, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नज़र आई। अच्छा जी, मुस्लिम सोसाइटी की एवोल्यूशन है, मूवमेंट्स। उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स जो होते हैं, उन पॉलिटिकल इवेंट्स में, जब भी हम प्री पार्टीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो उन पॉलिटिकल इवेंट्स में कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक मेजर इवेंट था पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके अलावा लखनऊ पैक्ट। ये जो दो इवेंट्स थे इन्होंने सेपरेट आइडेंटिटी और इलेक्टोरेट, इसका कॉन्सेप्ट इनको मुसलमानों को देने की कोशिश की और उनको ये रियलाइजेशन हुई कि हाँ, हम अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो ट्रेनिंग है वो इन डिफरेंट इवेंट्स से होना शुरू हुई। इसके अलावा आप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रोल है वो देखना शुरू करते हैं, जिसमें सर सैयद का रोल है, जिसमें एम जिन्ना का रोल है, और जो मुस्लिम लीग के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनका रोल है, ठीक है। फिर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, इवेंट्स लीडिंग टू पाकिस्तान मूवमेंट, और फिर हम आ जाते हैं आइडियोलॉजी की तरफ। अब कुछ राइटर्स हैं जो 1940 से लेके 1950s के दरमियान, यानी पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑनवर्ड्स जितने इवेंट्स होते हैं उनमें अथॉरिटी समझे जाते हैं। कुछ राइटर्स हैं जो प्री 1940 से जो 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है 1900 से ऑनवर्ड्स,
इनके बीच में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम सोसाइटी की जो एवोल्यूशन है, कल्चर है, कैसे पाकिस्तान की जो मूवमेंट है वो बिल्ड हुई, सेपरेट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। और कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने 1857 से ऑनवर्ड्स एक जो बेस बनाना स्टार्ट की, जिसमें से सैयद है, अलीगढ़ है, उसके ऊपर उन्होंने एक लंबी एक्सप्लेनेशन बनाई है। तो ये डिफरेंट जो राइटर्स हैं, अथॉरिटी राइटर्स, ये भी साथ साथ टॉपिक टू टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। हमें इनका पता इस वजह से होना ज़रूरी है कि इससे फिर आप बड़े ईजीली अपना फ्रेम ऑफ माइंड बना सकते हैं, किस कोड को, किस रेफरेंस को कहाँ पे किस तरह यूटिलाइज करना है। उसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन की तरफ आते हैं। पोस्ट पार्टीशन, अच्छा, जब आप पोस्ट पार्टीशन की तरफ आएंगे तो राइट वे आपकी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज होंगी। आपके टॉपिक सब आएंगे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है उसकी, पाकिस्तान की जो एग्जैक्ट मैपिंग है, लोकेशन है उसकी, पाकिस्तान के नेबर्स, रीजन, इस सब की आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, कहीं ना कहीं आपके जितने जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप, और इंटरनेशनल आपका रिलेशनशिप, और इवन जो रीजनल ब्लॉक्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी रिलेशन डिटर्मिन होता है आपके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। इवन सो मच हो कि आपकी जो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाइना, यूएस और रशिया, इनके साथ भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल होता है आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या जियो पोलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, किस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, किस तरह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बार बार टाइम एंड अगेन उसमें चेंजिंग्स आई, उसको मॉडिफाई किया गया, और कितनी टोटल, जैसे अभी आपके जहन में होगा 26 के करीब टोटल अमेंडमेंट्स अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की क्या शेप है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से 1947 से 1956 के बीच में क्यों नहीं प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की शेप बन पाई, जबकि इंडिया की बन गई और दोनों ममालिक एक ही टाइम पे आज़ाद हुए, इसकी पूरी बहस और डिस्कशन है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें क्या क्या है, इसमें 1947 से लेके ऑनवर्ड्स 2025 तक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ने कितनी मैच्योरिटी अचीव की, डेमोक्रेसी वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। आपकी ईसीपी इलेक्शंस का क्या रोल रहा है, आपका ये धड़ा बरादरी सिस्टम, सोशल सर्टिफिकेशन, उसका क्या रोल रहता है पाकिस्तान की इलेक्शंस में। फिर इसमें मिलिट्री का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा है, इंटरफेरेंस कितनी है, ठीक है, और जो आपकी गुड गवर्नेंस का कंपोनेंट है वो किस हद तक कवर होता है इसमें। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो है पाकिस्तान की वो हम कवर करेंगे। उसके बाद कुछ पाकिस्तान की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज हैं, अच्छा वो कौन कौन से हैं जी। आपके जो इश्यूज हैं उनमें आपकी सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिससे हर चीज आपकी लिंक्ड है, एवरी सिंगल थिंग। दूसरा इकोनॉमी, ये वो बेसिक सोर्स है जिससे स्ट्रीमलाइन होती हैं, जिससे हर चीज़ का ऑफशूट है, जो हर चीज़ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो, पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस, वाटर इश्यूज पाकिस्तान की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, प्रोविंशियलिज्म एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इस्लामाइजेशन, अच्छा जी, इस्लामाइजेशन की हम बात करेंगे। इस्लामाइजेशन के अलावा आपके पास जो इश्यूज आ जाते हैं, उन इश्यूज में आपके कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी आते हैं, कश्मीर, पैलेस्टीन, और कुछ रिलेशनशिप्स भी आपके आ जाते हैं। किन किन से रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? एक तो आपके जो इमीडिएट नेबर्स हैं, इंडिया, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, और इंटरनेशनल पावर्स जो है, यूएस। अब इसमें अगर आप दो और ऐड करना चाहें तो KSA और UAE हैं, जिनका बेसिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर इनमें इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इंडिया, US, चाइना एंड अफगानिस्तान आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। रिलेटिवली ईरान, KSA और UAE दे आर लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन इनको भी कवर करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके सोशल इश्यूज आ जाते हैं, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और पाकिस्तान इन जो सोशल इश्यूज हैं इनको कैसे टैकल कर रहा है। ठीक है, ये हैं लार्जली आपके वो इश्यूज जो आपके इश्यूज यूजुअली एग्जामिनर पूछता है पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने अब इसमें मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी भी आपको बता दी, इसमें एजुकेशन और हेल्थ का जो सेक्टर है वो भी आप ऐड कर लें। साथ में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं यकीन करता हूँ या मेरा अपने माइंडसेट में है कि वो टॉपिक्स अब 2025 के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। उनमें जैसे ये आपके पास क्लाइमेट चेंज आ गया, आपके पास डिजिटल पाकिस्तान एंड गवर्नेंस आ गया, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो ब्रेन ड्रेन का इशू है, जनरली ये इशू आ गया। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो टॉपिक टू टॉपिक डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो तो डिस्कस होते ही रहते हैं, लेकिन अब जो एग्जामिनर है उसका ज़्यादा जो मेनली फोकस होता है वो होता है करंट अफेयर्स टिल्ट के साथ या रिसर्च बैक्ड कंटेंट के साथ। तो जब तक आपका कंटेंट जो है वो रिसर्च बेस्ड नहीं होता तो जो एग्जामिनर है ही इज़ नॉट विलिंग टू लेंड यू ईयर, और वो आपको इवन सो मच सो व्हाट आई हैव सीन विद माय एक्सपीरियंस के एग्जामिनर इस टिल्ट की तरफ भी माइल होने के लिए तैयार नहीं है कि ही इज़ गोइंग टू रीड योर एंटायर क्वेश्चन जो आपने बड़ी मेहनत से अटेम्प्ट किया होगा। सो टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेनली जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं उनमें ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जिसमें कुछ प्री पार्टीशन का पोर्शन है। अगर इसको लॉजिकली लेकर चला जाए तो 2010 से पहले ये जो डिवाइड थी प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन ये इक्वल थी, 50-50% थी। लेकिन 2010 के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने थोड़ा सा चेंज इसके अंदर लेकर आए और इसकी जो प्री पार्टीशन का पोर्शन था वो उन्होंने ग्रेजुअली उसको स्नब करना स्टार्ट किया और पोस्ट पार्टीशन ज़्यादा पूछना शुरू किया, यानी ज़्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक हो गए। प्री पार्टीशन या यूनाइटेड इंडिया से क्वेश्चंस पूछना उन्होंने कम कर दिए। 2015 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो उनका टिल्ट फिर प्री पार्टीशन की तरफ हार्डली 20% चला गया और 80% उनका चला गया टिल्ट टूवर्ड्स पोस्ट पार्टीशन। पार्टीशन जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ 1947 से मुराद है मेरी, जब पाकिस्तान पैदा हुआ या बना। जबकि
अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर उठाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज ये पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर या करंट अफेयर्स का, क्योंकि जो एंटायरली क्वेश्चन की जो बेस है या जो उसकी स्ट्रेंथ है दैट इज टिल्ट टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। तो आपसे क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स का पूछा जा रहा है, आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसमें देना है, आपने उसमें फैक्चुअल एक्यूरेसीज देनी है, लेकिन जो आपका एनालिटिकल एनालिसिस है, जो आपका क्रिटिकल डेप्थ है, जो आपकी ओपिनियन मेकिंग है, जो आपका आर्ग्यूमेंट है, दैट शुड बी लेस्ड विद रिसर्च बैक्ड कंटेंट, और उसमें पूरी ये डेप्थ, ये अंडरस्टैंडिंग वाज़ेह होनी चाहिए कि ये एक प्रॉपर CSS का जो कैंडिडेट है उसने आंसर अटेम्प्ट किया है, रादर देन समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम मास्टर्स और बैचलर्स बैकग्राउंड और उसको आइडिया ही नहीं है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो मोस्टली पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है उसमें आपने देखा होगा बहुत लो स्कोरिंग है, ये इवन लोग फेल भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि लोग फैक्ट्स लिखते हैं, उसमें फैक्ट्स सेम ही हैं, फैक्ट्स चेंज नहीं होने। मैं ये नहीं कह रहा फैक्ट्स आपने नहीं लिखने, लेकिन आपने जो फैक्ट्स लिखने हैं उसके साथ आपने अपना ओपिनियन बिल्ड करना है। उस फैक्ट्स की बेसिस पे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उसमें कोई पोजीशन आपने लेनी है, वो कैसे लेनी है वो हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्टली एंड में जब हम पूरा कोर्स कवर कर चुके होंगे तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे आपने करना है। सो आई होप कि आज का जो सेशन था वो सिर्फ यही था कि पाकिस्तान अफेयर्स को तैयार कैसा किया जाए। अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप यूट्यूब की वीडियो बनाएं, मैंने तो फ्रेंकली मेरे पास टाइम नहीं होता, तो देन आई स्टार्टेड कि मैं ठीक है मैं इसको ज़रा सीरियस लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप आज का जो सेशन था उससे कोई आपकी हेल्प हुई होगी। मेरा नाम राशिद मलिक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत होगी कि इन वीडियोज़ को मज़ीद किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है और आपकी नीड के मुताबिक कैसे किया जा सकता है।